नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। घर में रहें, सेफ रहें। कोरोना काल में जरा बाहर कम से कम निकलें जब तक आवश्यकता ना हो, और सबको सेव करें और सबको जानकारी दें। वही इसका बचाव का तरीका है और वही इसके द्वारा लाए गए तनावों को कम करने का है। तो हमारी चर्चा चल रही है तनाव के ऊपर, और तनाव को हमने कोशिश की है कि जानें इसके बारे में और तनाव की खोज करें, क्योंकि तनाव तो बचपन से शुरू हो जाता है। हमने बचपन की दो अवस्था अभी तक, एकदम बालकपन जो है, जो 8-10 वर्ष तक होता है, उसके बाद में जो बचपन आता है, थोड़ा सा यौन शुरू होती है, 8 से 14 वर्ष के बारे में बात की। दोस्तों, तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके होते थे यार, पहले ज़माने में भी होते थे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो इसी उम्र के संदर्भ में है, और हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, पर हमारे ये पिछले 50 साल से मुझे ये कहानी सुनाई कई बार मेरे बुज़ुर्गों ने और बड़ों ने, और मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तनाव कैसे कैसे कम होता है। दोस्तों, एक बच्चा था, स्कूल जाता था, जैसे कि सब लोग जाते हैं, आप भी गए, हम भी गए। बच्चों की आदत भी होती है कि स्कूल में किसी का कोई पेन है, पेंसिल है, ले लिया। और कुछ बच्चों की आदत होती है, आपके साथ भी होगा, कि आपका पेन चोरी हो गया, पेंसिल चोरी हो गई, रबर चोरी हो गई। बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं ये स्कूल की। तो वो बच्चा एक दिन अपने एक साथी का पेंसिल उसको पसंद आई, वो ले आया। वो पेंसिल उसने थोड़ा सा छुपाई, पर छुपते छुपाते भी वो उसकी माँ ने देखी, और माँ ने पूछा कि भाई ये पेंसिल तो तेरी नहीं है, ये पेंसिल कहाँ से आई? तो उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया, दोस्त ने दी, ये दी। दोस्तों, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं ये, ऐसा होता है, आज भी होता है। एक्चुअली हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी बरगला देते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कहीं ना कहीं अंदर कि वो उन्होंने गलत किया है। अगर सही किया होगा तो उन्हें नहीं आवश्यकता है ना सब ऐसे ऐसे बरगलाने की, उसी से बोल देंगे कि भाई ये बात है। तो हुआ क्या कि माँ ने उसको कहा, नहीं नहीं ऐसे मत करो, और ऐसे मत करना, और ये करना, मतलब उसको बड़ा लाइटली लिया। होते होते वो बच्चा बड़ा होता गया, 1 क्लास 2 क्लास, और उसकी आदत जो और बढ़ती गई, पेन पेंसिल, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और धीरे धीरे वो जब बच्चा 16-17 की अवस्था में आया, तो दोस्तों वो प्रॉपर चोरी करने लगा। जहाँ भी उसको मौका मिलता वो चोरी करके ले आता, और माँ वो या तो कुछ कहती नहीं, या कहती तो बड़ा कैजुअली लेती। उसके पापा को भी कभी नहीं बताया, उसके फादर को भी इसके बारे में, उससे उसको छुपा लेती वो बेटा कहता कि नहीं पिताजी को मत बताना, तो नहीं बताती वो। जब चोरी की आदत बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गई, चोरी प्रूव हो गई। तो वो जब चोरी का केस चला तो जज साहब बैठे थे, तो जब साहब ने उसको कुछ सजा वजा दी तो पुलिस पकड़ के उसको बच्चा जेल में ले जाने लगे। तो वो बोला जज साहब से कि जज साहब, मैं जरा, ठीक है मैं जेल में जाने को तैयार हूँ, जरा मुझे अपनी माँ से कान में कुछ बात करनी है। उसने बोला हाँ करो, बात करो। तो माँ के कान में गया और माँ का कान जो है उसने काट दिया, दांत से माँ का कान काट दिया बहुत जोर से। माँ चीखी चिल्लाई, खून निकलने लगा। सब एकदम हैरान कि ये इसने क्या किया। यहां से वो तो बड़ी सोचने समझने वाली बात है ये। उससे पूछा एक्चुअली उसने, जो जज ने या पुलिस ने, कि ये तुमने क्या किया? बच्चा बोला कि अगर आज मैं जेल जा रहा हूं तो इसका जिम्मेदार मेरी माँ है, और उसमें भी इसके कान है, कि जब ये सुनती थी, इसको पता था, तो इसने मुझे तभी क्यों नहीं रोका? रोक सकती थी, डांटती, मेरे पिताजी को बताती, ठीक है कि मैं ये कर रहा हूँ, बल्कि इसने उन चीज़ों को छुपा करके मेरी इस आदत को बढ़ावा दिया। और आज आलम ये कि मैं प्रॉपरली शौकिया दोस्तों की चीज उठाने वाले से चोर बन गया, और मैं आज जेल में जा रहा हूँ। तो अब इस चीज को अगर आप देखें ना, तो उस बच्चे को तनाव हुआ, और तनाव को रिलीज करने का उसके पास एक माध्यम हुआ कि उसने माँ का कान काट दिया। वो बंदा तनाव मुक्त हो गया भाई। ये एक छोटी सी घटना बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है,
वो अपने तनाव को कैसे कैसे रिलीज कर सकते हैं उसके बारे में इशारा करती है। ये छोटी सी घटना हमको और आपको बहुत कुछ सिखाती है और ये बताती है कि हमने बच्चों की छोटी छोटी हरकतों पे बड़ी तीखी नज़र रखनी है और उनको जहाँ भी आपको लगे कि वो हरकतें एक बड़ा रूप लेंगी उसको टोकना है, रोकना है। दोस्तों, आज की डेट में ये चोरी, ये चीज़ों, क्योंकि अभी ये हम इस सब्जेक्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तनाव की। तो मैं वहीं आगे जा रहा हूं कि इससे पहले बच्चा इतना तनावग्रस्त हो जाए कि बीमारी लाल इलाज हो जाए, हमने उसकी हरकतों पे नज़र रखनी है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, आज टेंशन में तो नहीं है, खाना टाइम से खा रहा है, नहीं खा रहा है, खेलने जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ट्रैक चेंज मोड में है, तनाव में है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अचानक बढ़ जाएंगी, वो आपसे बात कम करेगा। और अगर इन चीज़ों का बड़ी सावधानी पूर्वक आप अध्ययन करेंगे, बच्चे के पूरे जो कार्यकलाप हैं, जो हाव भाव हैं, जो उसकी चेंजेस आ रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ में, रूटीन में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो एक बहुत पर्याप्त और बहुत स्ट्रॉन्ग साधन है, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है ये कम्युनिकेट करने का आपको, बशर्ते कि आप बच्चे को ध्यान से देख रहे हैं कि भैया कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कुछ बच्चा किसी तनाव से गुजर रहा है। अभी ने एक बच्चे को देखा, वो बड़ा बढ़िया बिंदास रहता था, हंसता खेलता बढ़िया। अचानक मैंने देखा यार 2 दिन से वो पढ़ बहुत रहा है। उसको इसको समझना इस बात को, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि तनाव कहाँ रहता है और कैसे खोज करनी है, इसकी हमें खोज करनी है, जड़ जड़ में आके खोज करनी है। अचानक मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ यार? लोग कुछ नहीं, मैंने तनाव में पढ़ रहे हो? वो मुस्कुरा के बोला हाँ। मैंने कहा क्यों? कि मेरे 7 में से 4 नंबर आए हैं बायोलॉजी में। तो मैंने कहा इसमें तनाव क्यों हो गया? और तुम बस पढ़े जा रहे हो तो तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे अब पढ़ने से? बोलते नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों? अरे तुम्हारे नंबर कम आए, ठीक है, सर्च करो भाई नंबर कम क्यों आए या क्या तुमने गलती की है, अगली बार सुधारना उसको, क्योंकि नंबर तो अगली बार ही बढ़ेंगे। और अभी तुम खामा पेट में तेजाब बना रहे हो तालाब लेकर के, तो इससे नंबर थोड़ी बढ़ेंगे। इससे तो उल्टा हो सकता है कि तुम आगे के लिए जो ज़्यादा तैयार कर सकते हो उससे ही तुम्हें वो हो जाए। और दोस्तों ये देखा गया है, मेरा खुद का अनुभव है कि आदमी जो है उसको ज़्यादा जोर से करना चाहता है और वो पहले भी नहीं रहता, बाद का भी नहीं रहता और डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है भाई। तो ये छोटी सी चीज़ें अगर हम इसको देखेंगे तो हम एक बहुत बड़ी बीमारी की छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि तनाव की खोज हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं बचपन से। यहाँ से मैंने आपको ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं जो तनाव को पैदा करते हैं, क्योंकि हम ये सब जरा पूरी सीरीज जरा खत्म कर लें, तनाव की खोज कर लें पूरा ढंग से, कहाँ पे क्या है, ठीक है। उसके बाद हम फिर इस बात पे भी डिटेल चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों चर्चा करेंगे, आपसे भी चर्चा करेंगे कि यार उसको खत्म कैसे करना है, कैसे उसको डाइल्यूट करना है। खत्म होना शायद संभव नहीं है, पर कैसे उसको डाइल्यूट करना है, मैंने कल भी इस पर बहुत जोर दिया था। और दोस्तों ये जो इसके आगे वाला जो है ना, मैंने एक्चुअली आज वो 15-16 साल की अवस्था से जो मैंने कहा था कि वो एक बहुत ही खतरनाक एज होती है, 16-17 से 25 तक और फिर 25 से 30-32 तक, उस पर जाने वाला था। मैंने सोचा कि आज मैं इस छोटी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं कि अगर हम बाल्यकाल में ही बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के साथ एक बिहेव कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पहुँचने से पहले ही हम उन्हें आज की अवस्था में ही इतना सक्षम बना दें कि वो छोटी छोटी चीज़ों को कैसे उनको लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, तो बेहतर है वो उतनी बड़ा बीमारी या इतना बड़ा वो नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये एक बच्चे के माँ के कान काटने की बात नहीं है, ये इसके पीछे जो एक मैसेज है, जो ये घटना कह रही है, जो बता रही है, वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये जानना होगा कि बचपन में तनाव जो घुसा है वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है, किधर भी मुड़ सकता है, किधर मुड़ रहा है हमें नहीं पता। इसके लिए एकमात्र उपाय है कि हमें अपने बच्चों को
बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी हरकत को, उनकी दिक्कतों को उन्हें समझना है। और आज अगर हमने एहसास दे दिया उनको कि नहीं, उनके साथ हम हैं, बजाय नंबर कमाए तो डांट दिया, या कुछ गलती कर दी तो डांट दिया, ये कर दिया, तो मामला गड़बड़ है। आजकल तो डांट की परिभाषा ही बदल गई है। कभी किसी प्रसंग में फिर बताऊंगा, हमारे जमाने में डांट क्या होती थी। एक थप्पड़ मारा तो डांट दिया, 2-3 मार दिए तो बहुत डांट दिया। और जब हम कहते थे ना दोस्तों से, अरे यार बहुत बहुत नाराज है आज, बहुत डांटा है, तो मतलब 2-4 लात भी रख दी है। आज की डेट में तो ये तो सब दूर की बात है। आजकल तो हम जैसा आंख दिखाते हैं तो ही बच्चा रो पड़ता है, या मतलब वो दिल में टेंशन ले जाता है कि यार डांटा है मुझे, तो क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसने किया क्या है। तो ये महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चलती रहेगी और हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और जब बड़े होते हैं, और सबसे क्रिटिकल एज है दोस्तों ये आगे आने वाली, जो मेरी अगली चर्चा है। इसी के साथ धन्यवाद। तनाव पे बात जारी रहेगी। उसके साथ ही जो जरूरत आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाने की कोशिश करें, ताकि मेरा ये जो मुहिम है ये किसी मुकाम तक पहुँचे और सफल हो। धन्यवाद। नमस्कार।